साथियों, एआई समिट का आयोजन पूरे भारत के लिए गौरव का पल था, लेकिन दुर्भाग्य से देश की सबसे पुरानी पार्टी ने देश के इस उत्सव को मैला करने का प्रयास किया। विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस ने सिर्फ कपड़े नहीं उतारे, बल्कि इसने कांग्रेस के वैचारिक दिवालियेपन को भी एक्सपोज कर दिया है। जब नाकामी की निराशा, हताशा मन में हो और अहंकार सिर चढ़कर बोलता हो, तब देश को बदनाम करने की ऐसी सोच सामने आती है। जाहिर है, कांग्रेस की इस हरकत से देश में गुस्सा है, इसलिए इन्होंने अपने पाप को सही ठहराने के लिए महात्मा गांधी जी को आगे कर दिया। कांग्रेस हर बार ऐसा ही करती है। जब अपने पाप को छुपाना हो तो कांग्रेस बापू को आगे कर देती है, और जब अपना गौरवगान करना हो तो एक ही परिवार को सारा क्रेडिट दे देती है। साथियों, कांग्रेस अब विचारधारा के नाम पर केवल विरोध की टूलकिट बनकर रह गई है, और ये अंध विरोध की मानसिकता इतनी बढ़ गई है कि देश को हर मंच, हर प्लेटफॉर्म पर नीचा दिखाने से नहीं चूकते। देश कुछ भी अच्छा करे, देश के लिए कुछ भी शुभ हो रहा हो, कांग्रेस को विरोध ही करना है। साथियों, मेरे पास एक लंबी सूची है। देश की संसद की नई इमारत बनी, उसका विरोध। संसद के ऊपर अशोक स्तंभ के शेरों का विरोध। अब जिनके बब्बर शेर सामान्य नागरिकों के जूते खा करके भाग रहे थे, उनके संसद भवन के शेर के दांत देख करके डर लग गया उनको। कर्तव्य भवन बना, उसका भी विरोध। सेनाओं ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका भी विरोध। बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, उसका भी विरोध। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका भी विरोध। यानी देश की हर उपलब्धि पर कांग्रेस के टूलकिट से एक ही चीज निकलती है, विरोध। साथियों, देश ने आर्टिकल 370 की दीवार गिराई, देश खुश हुआ, लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया। हमने सीएए का कानून बनाया, उसका विरोध। हम महिला आरक्षण कानून लाए, उसका विरोध। 3 तलाक के विरुद्ध कानून लाए, उसका विरोध। हम यूपीआई लेकर आए, उसका विरोध। स्वच्छ भारत अभियान लेकर आए, उसका विरोध। देश ने कोरोना वैक्सीन बनाई, तो उसका भी विरोध। साथियों, लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब सिर्फ अंध विरोध नहीं होता। डेमोक्रेसी में विपक्ष का मतलब वैकल्पिक विजन होता है। इसलिए देश की प्रबुद्ध जनता कांग्रेस को सबक सिखा रही है। आज से नहीं, बीते 4 दशकों से लगातार ये काम
देश की जनता कर रही है। मैं जो कहने जा रहा हूं, मीडिया के साथ ही उसका भी जरा एनालिसिस करिएगा। आपको पता लगेगा कि कांग्रेस के वोट चोरी नहीं हो रहे हैं, बल्कि देश के लोग अब कांग्रेस को वोट देने लायक ही नहीं मानते। और इसकी शुरुआत 1984 के बाद ही होनी शुरू हो गई थी। 1984 में कांग्रेस को 39% वोट मिले थे और 400 से अधिक सीटें मिली थी। इसके बाद हुए चुनावों में कांग्रेस के वोट कम ही होते चले गए और आज कांग्रेस की हालत यह है कि देश में सिर्फ 4 राज्य ऐसे बचे हैं जहां कांग्रेस के पास 50 से ज्यादा विधायक है। बीते 40 वर्षों में युवा वोटर्स की संख्या बढ़ती गई और कांग्रेस साफ होती गई। कांग्रेस परिवार की गुलामी में डूबे लोगों का एक क्लब बनकर रह गई है। इसलिए पहले मिलेनियल्स ने कांग्रेस को सबक सिखाया और अब जेन जी भी तैयार बैठी है। साथियों, कांग्रेस और उसके साथियों की सोच इतनी छोटी है कि उन्होंने दूरदृष्टि से काम करने का भी गुनाह बना दिया है।